क्या? क्योंकि जैसे आप सड़कों पे देखिए, जगह जगह चौराहों पे सबसे ज्यादा गरीब तबका वो है, उसके लिए वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? क्या? मुस्लिम समुदाय जो जगह जगह भीख मांग रहा है, उसके लिए वक्फ बोर्ड को करना चाहिए। ऐसे तो फिर आपकी हिंदू में सरकार ना बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार की रोजगार लाए ना, वक्फ बोर्ड इसमें क्या करे? वक्फ बोर्ड की सरकार है, आप मुझे ये बताइए, वक्फ बोर्ड की सरकार है, सरकार बताइए ना, बीजेपी की सरकार है ना, हम लड़ नहीं रहे, हम बता रहे हैं आपको। गुड़िया, कोरोना काल में वक्फ बोर्ड का फर्ज नहीं बनता था कि हम कुछ हेल्प करें, दवाई बांटे, कुछ करें, ये करें, वो करें? क्या करा मोदी जी ने? क्या करा मोदी जी ने? क्या करा? मोदी जी का छोड़ो, जनता ने क्या करा? मोदी जी की बात मत करो, मोदी की बात मत करो। मोदी जी फ्री में राशन देने लग रहे हैं, मोदी जी फ्री में राशन देने लग रहे हैं, मोदी सबको देने लग रहे हैं। मोदी जी मुस्लिम बहनों के लिए, मोदी जी मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक का कानून लेकर आए हैं, सब कुछ लेकर आए हैं। भाई सुन, बात सुन, आराम रुक जा। मुस्लिम बहनों के लिए मोदी 3 तलाक का कानून लेकर आए हैं। जितना कुछ कर रहे हैं ना मोदी जी, कोई कर भी नहीं सकता। कुछ चीजें देखिए, मेरी कुछ चीजें मेरी मर्जी के, मुझे इसे देना है या इसे देना है, ये मेरे पे डिपेंड करता है। अब सरकार की हो जाएगी तो भैया ये भी सरकार की, ये भी सरकार की, तो फिर मेरी मर्जी कहाँ है? फिर मेरी मर्जी कहाँ है कि मुझे इसे देना है या इसे देना है? वो तो फिर सरकार कहेगी ये तो मेरी है, वो ले जाएगी, तो फिर मेरी मर्जी का है। फिर मेरा वो क्या बोलते हैं उसे कि जैसे वो कहते नहीं कि हाँ नहीं, हाँ वही आज़ादी का है मेरी, फिर तो मेरी आज़ादी छिन गई ना। ओवैसी जी कह रहे हैं कि अगर ये बिल खत्म होता है तो आप लोगों से आपकी मस्जिदें भी छीन ली जाएंगी, क्या ऐसा है क्या इस बिल में? हमारी जितनी भी मस्जिदें मैम सारे ना, हमारा कोई भी ये नहीं है कि दान या किसी ने दान किया हो, हमारी सारी मस्जिदों के पेपर्स रहते हैं हमारे पास। किसी भी मस्जिद में आप जाके हमारे पेपर्स देख सकते हो, किसी भी मस्जिद में, एवन आप दिल्ली के देख लो, कलकत्ता के देख लो, कहीं भी आप जाओ, किसी को। दिक्कत क्या है फिर? हो जाना चाहिए सर, पेपर्स दिखाओ और रख लो। सरकार आपको पता है बीजेपी सरकार है, बीजेपी यानी बेरोजगार सरकार, वो हमारे ऊपर जबरदस्ती, वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है उनके पास ना, तो कुछ ना कुछ मुद्दा तो बीच में लाएंगे ना। जबरदस्ती का जो भी है, लेकिन अभी मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग जो आपस में जो पब्लिक है, ये लोग मिलजुल के रहते हैं। बड़ी बात क्या है, रमज़ान में जुमा पड़ा और होली पड़ा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे पास ये है कि होली और जुमा दोनों एक दिन था। उस दिन लोगों ने इतने अच्छे से सेलिब्रेट करा कि होली के टाइम पे होली का और नमाज के टाइम पे ना, जबकि इतना हो रहा था कि दंगा होगा, ये होगा, वो होगा। ये भाई है, इनको कोई तकलीफ हुई नमाज पढ़ने कोई दिक्कत नहीं, हमने रोजा रखा, हमने इन्हें इनवाइट करा, इन्होंने त्योहार किया, बिल्कुल कोई दंगे की खबर नहीं, कुछ नहीं। क्या लग रहा है ये सारी चीजें जो भी हो रहा है, मतलब एक समुदाय को दबाने के लिए किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है? हाँ ये है, परेशान तो किया जाता है। तो मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी से कहूँगी कि देखिए, आप बहुत ऊंची जगह पे बैठे हैं और आपके सारे फैसले होते हैं, तो फैसले करते वक्त आप ये मत देखिए कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, क्योंकि आप फैसले किसी एक के हक में करते हैं ना, पिसाते सारे लोग हैं। अगर महंगाई बढ़ी तो सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं बढ़ी है, वो हिंदू के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, सब के लिए बढ़ी। बच्चों की पढ़ाई खराब हुई, वो सबकी हुई, सिर्फ मेरे बच्चे की नहीं हुई, सबकी हुई। तो आप वो चीज़ देख के करिए ना कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, उसका इफेक्ट कहाँ तक जाएगा। तो मोदी जी से मेरा यही कहना है, प्लीज़ आप जो भी करें सबके बारे में सोच के करें। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सबका साथ सबका विकास, वो सबके साथ होना चाहिए, मुस्लिम के साथ भी, हिंदू के साथ भी। आपने कहा कि इलेक्शन के टाइम पे हम 2500 रुपए देंगे, 8 मार्च को वुमेन्स डे पे आपने कहा कि देंगे। जैसे ही सीएम बनी रेखा जी ने 2500 के इतने क्राइटेरिया बना दिए कि उस क्राइटेरिया में नॉर्मल लोग आए ही नहीं। भैया हम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम डिजर्व करते हैं कि हमें वो 2500 रुपये मिलने चाहिए। आपने वोट क्यों लिया? इसलिए ना कि हम 2500 का दिखा करके, लेकिन आप फिर मुकर गए। अब वक्फ बोर्ड की इसमें जरूरत क्या है? मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि वक्फ बोर्ड की इस देश को जरूरत क्या है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है स्पेशली मुस्लिम समुदाय के लिए जो भी है उनकी जमीनों के, हाँ, तो इसमें हिंदू लोगों का क्या फायदा, इसमें सारी कम्युनिटीज का क्या फायदा? देखिए सपोर्ट भी करते हैं ना, देखिए हिंदुओं को भी सपोर्ट वही चीज, अगर मेरे पड़ोस में कोई परेशान है तो मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ, मेरे पास है, मेरा वक्फ बोर्ड है। अगर कोई बंदा कहता है कि भाई हम परेशान हैं, तो हमारे वक्फ बोर्ड जरूरी नहीं कि मुस्लिम का ही करेंगे, वो हिंदू के भी सपोर्ट में खड़े होते हैं। आप ये समझिए कि वक्फ बोर्ड अगर मेरा है तो वो मेरा ही है, उसे मिक्स मत करिए, उसे सेपरेट रहने दीजिए। मेरा क्यों, देश का है। हाँ, मैं कहने का मतलब है, आप मेरा मत कहिए। देखिए वक्फ बोर्ड क्या है, देखिए
कोई भी संस्था होती है किसी भी समुदाय की, देखिए हिंदुओं के जो ट्रस्ट होते हैं, सुनिए मेरी बात, हिंदू के बच्चों के साथ ही खिलवाड़ कर रहा है वो, मेरा मानना ऐसा है। क्या क्योंकि जैसे आप सड़कों पे देखिए, जगह जगह चौराहों पे सबसे ज्यादा गरीब तबका वो है, उसके लिए वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? क्या? मुस्लिम समुदाय जो जगह जगह भीख मांग रहा है, उसके लिए वक्फ बोर्ड को करना चाहिए। ऐसे तो फिर हिंदू में ना बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार की रोजगार लाए ना, वक्फ बोर्ड इसमें क्या करे? वक्फ बोर्ड की सरकार है, आप मुझे ये बताइए, वक्फ बोर्ड की सरकार है, हम सरकार बताइए ना, बीजेपी की सरकार है ना, हम लड़ नहीं रहे, हम बता रहे हैं आपको। गुड़िया एक सेकंड, सरकार अभी वक्फ बोर्ड क्या करेगा इसके अंदर? बस मेरी प्रॉपर्टी मैंने दे दी वक्फ बोर्ड को, आप कौन होते हैं मुझसे छीनने वाले? बिल्कुल मैं दे रही हूँ नहीं। वक्फ बोर्ड को दे रही हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। भारतवर्ष के हित में, यहाँ की जनता के हित में वक्फ ने क्या करा? अभी पुलवामा हमला हुआ, उसमें वक्फ बोर्ड का क्या, उसमें वक्फ बोर्ड का क्या था मसला? अरे क्या बात कर रहे हो? क्या बच्चे का है, क्या बच्चे का है? अरे! हाँ? कोई मुस्लिम बाहर से आके कुछ कर देता तो हिंदुस्तान के मुस्लिम मुस्लिम नहीं, हिंदू भी तो हो सकता है उसमें। आप वक्फ बोर्ड ये में कैसे मुस्लिम करें हिंदू इंक्लूड? क्यों कर वक्फ रहे हो? बोर्ड को कैसे इंक्लूड करें? वक्फ बोर्ड को इंक्लूड नहीं कर सकते आप, वक्फ बोर्ड को इंक्लूड अभी नहीं कर कोरोना सकते। काल आया, कोरोना काल में वक्फ बोर्ड का फर्ज नहीं बनता था कि हम कुछ हेल्प करें, दवाई बांटे, कुछ करें, ये करें, वो करें। क्या करा मोदी जी ने? क्या करा मोदी जी ने? क्या करा? मोदी जी को छोड़ो, जनता ने क्या करा? मोदी जी की बात मत करो, मोदी की बात मत करो। मोदी जी फ्री में राशन देने लग रहे हैं, मोदी जी फ्री में राशन देने लग रहे हैं, मोदी सबको देने लग रहे हैं। मोदी जी मुस्लिम बहनों के लिए, मोदी जी मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक का कानून लेकर आए हैं, सब कुछ लेकर आए हैं। भाई सुन, बात सुन, राम रुक जा। मुस्लिम बहनों के लिए मोदी 3 तलाक का कानून लेकर आए हैं। जितना कुछ कर रहे हैं ना मोदी जी, कोई कर भी नहीं सकता। मोदी जी ने, मेरी बहन, मोदी जी ने 120 करोड़ भारतवासियों को वैक्सीन लगा के जान बचाई। वैक्सीन से लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं अंकल। किसी को नहीं हो रहा बेटे, किसी को नहीं हो रहा। पॉकेट से लगा, आस पड़ोस के देश वालों को भी वैक्सीन दिया। हमने टैक्सेस दिए, टैक्स तो बेटे दिया, टैक्स दिया नहीं। मेरी बहन कह रही मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने जो कुछ किया वो कोई नहीं कर सकता। हमारे टैक्सेस नहीं हुआ है। टैक्स तो सारे देते हैं, सहूलत भी तो लेते हैं। नहीं छोड़ूंगा। सहूलत भी तो मिलती है। मैं तो मुस्लिम समुदाय के लिए बोल रहा हूँ, उनके बच्चों के लिए वक्फ ने आज तक क्या करा है? वक्फ बोर्ड ने इस देश के हित में क्या कार्य करा है? इस देश की जनता के हित में क्या कार्य करा है? सर पूछ रहे हैं, अभी कोरोना आया, देखिए सभी के लिए आया ना, बिल्कुल आया। अपने हाथों से मुस्लिमों की बॉडी को निकलवा के लाए हैं भाई, हिंदुओं की भी खोया ना मेरे भाई। इतने हॉस्पिटलों के चक्कर मार लिए, कौन से हॉस्पिटल में जगह मिला? अंकल बात सरकार तो मोदी की थी। अंकल बात किस पे जाओ इल्जाम लगा? वक्फ बोर्ड पे जाओ। मोदी जी मुद्दा नहीं है। मोदी जी का मुद्दा नहीं है। सिचुएशन ऐसा था। बात सुनिए सर, आपका नाम मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। नसीम जी सुनिए सर, सुनिए अंकल, वालों ने हेल्प करी है सबकी। सवाल ये है, कोरोना आया, कोरोना में लोगों ने एक दूसरे की हेल्प करी, तब हिंदू मुस्लिम नहीं देखा लोगों ने। मैंने इनकी करी, इन्होंने मेरी करी है, तब मतलब नहीं था। अगर देश पे जरा सी भी आँच आती है ना, तो हमारे जितने भी हिंदू मुस्लिम समुदाय के जितने भी, सुनिए आप मेरी बात प्लीज, जितने भी हिंदू मुस्लिम समुदाय के संगठन है, सबकी जरूरत है, उसमें हेल्प करनी चाहिए बेटा। इस चीज को नकारना नहीं चाहिए। मैंने भी भाई को खोया है, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने तुमने तो किसे खोया? पापा को। मैंने अपने देश के इतने सारे बच्चों को खोया, और तुम अपने को गा रहे हो। मेरे तो साथ के चले गए, मैंने सबको खो दिया। वो कोविड था। सुनिए सर, बात यहाँ पे वक्फ बोर्ड की है। सवाल इस देश की बात करो सर, ये हम इस देश में पले बड़े हैं। मैं कुछ बोलूं सर, सुनिए आप। सवाल मेरा ये है, जैसे आपने पूछा कि वक्फ बोर्ड ने इस देश को क्या दिया, कौन सी बड़ी संस्थाओं को वो डोनेशन देता है या क्या हेल्प करता है, जिससे गरीब, सुनिए गरीब, हाँ किसी को नहीं पता। वक्फ बोर्ड ये होता है, मेरी समझ। अरे बात तो सुन लो। सुन लीजिए ना। क्या होता है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड ये होता है, जैसे मैं हूँ अकेला, मेरे सब मर चुके, मैं दान करना चाहता हूँ, मैंने वक्फ बोर्ड को दान कर दी, तो हुकूमत का क्या मतलब है छीनने का उसको?
हुकूमत कौन होती है छीनने वाली? ऐसी तमाम जमीनें हैं जिसके पेपर्स नहीं है, सरकार वो लेना चाहती है। नहीं, कोई नहीं लेना चाहती। वक्फ बोर्ड की जमीनों पे सरकार का कब्जा है, वो खाली कराओ पहले। सब पर नहीं, जिनके पेपर्स नहीं है सर, उन पे विवाद हो रहा है, तो वो तो देनी पड़ेगी ना। सरकार का कब्जा नहीं है उन पे। मतलब वक्त की जमीन पर सरकार का भी कब्जा है। और किसका कब्जा है? सरकार का भी है, सबका कब्जा है उस पे। कोई एक एग्जांपल, कौन सी जमीन? अब तेरी जमीन आप किसका दे दूंगा? कई है, कई जमीन है, अब क्या किसका दूंगा? मेरे पास लिखा हुआ थोड़ी है। ये माइंड मेकअप करता है वक्फ बोर्ड और कुछ नहीं करता। मेरी थिंकिंग अगर मेरे लिए हो गई तो मेरे लिए रहेगी। देश के प्रति भाव ही नहीं आएंगे मेरे अंदर। बताइए गलत कह रहा हूँ तो? जब आएगा, जब ये सारे बच्चे हिंदू मुस्लिम सिख सारे हमारे ही तो बच्चे हैं भाई। ये इतने सारे बच्चे मारे गए। देश के अंदर है कि नहीं है? विदेश में देश के अंदर देश का भावना क्यों नहीं आइए? आइए, अब देश के अंदर खाना खाइए इंडिया का। अच्छा, वहाँ भी है वक्फ बोर्ड? मेरे को खैर ज्यादा ज्ञान नहीं है। पाकिस्तान में भी वक्फ बोर्ड है क्या? हम अपनी मर्जी से काम करें। कि वहाँ चला लें जाके। अगर इस देश के हित में काम नहीं कर सकते तो वहाँ चलाएं जाके। वक्फ बोर्ड की इस देश को क्या जरूरत है? वक्त बोर्ड गलत, मोदी जी बिल्कुल सच्चाई सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं अपनी जगह पे। होना भी चाहिए, कानून विधेयक लाना चाहिए मोदी जी को संसद में। आपकी बात भी सही है। अच्छा, लेकिन एक समुदाय जैसे अभी सर थे, वो कह रहे हैं कि हमारी नहीं, रुके, जैसे एक समुदाय था अभी साथ में परिवार था, वो कह रहा था कि हमारी जमीन हम कुछ भी करें, सरकार का कैसे? सरकार के तो है, लेकिन संपत्ति मेरी है, ठीक है। अगर किसी को नाले तो कि संपत्ति किसको दे रहे हैं दान में? जैसे मैंने कब्जा कर लिया, मैं ही कब्जा रह गया, मैं मर गया तो मेरा बेटा हो गया, उनका बेटा मर गया, उनका बेटा काबिज हो गया। ये चल रहा है वक्त बोर्ड में ना, ये नहीं होना चाहिए ना, कब्जा चल रहा है। और यहाँ बोर्ड लगा दिया, वक्त बोर्ड की जमीन हो गई। माइंड मेकअप हो चुका है पूरी तरीके से। यहाँ गोबर भर गया है कि मुझे एक ही बस यही वक्त के लिए अपने लिए बोलना है बस। अरे ये बच्चा नहीं है, मेरा ही बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा नहीं है क्या?